नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। सो चलिए देखते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप के लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इस अप्रेंटिसशिप को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी कुछ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह आज भी अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। आपके एसएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एसएससी प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको दिसंबर मंथ के प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे 11 AM पर जीएस रीजनिंग इंग्लिश व क्यूएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज व एनालिसिस क्लास अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा कराया जाएगा। शेड्यूल टाइम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन और मेरे इस अनलॉक कोड का यूज करके ढेर सारी टेस्ट सीरीज और एनालिसिस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि इस कोड का यूज करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिपार्टमेंट की बात करें तो मझगांव शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से यह अप्रेंटिसशिप सिविल इंजीनियर्स के लिए अनाउंस की गई है। और इस डिपार्टमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग PSU है। सो यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में 1 ईयर ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो सिविल इंजीनियर BE या फिर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप है। सेकेंड अप्रेंटिसशिप यदि हम डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात करें तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। यानी कि इस अप्रेंटिसशिप में यदि हम स्पेशली सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो केवल BE और बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए इस अप्रेंटिसशिप में वैकेंसी नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग BE और बीटेक अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट है। और इसके साथ साथ स्टाइपेंड की बात करें, यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो आपको 9000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपका BE या फिर बीटेक 1 अप्रैल 2080 के बाद कंप्लीट हुआ है, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो। और यदि आपने इससे पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई मत करिएगा, आपका अप्रेंटिसशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से होगा। और इसके साथ साथ एज में छूट भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके BE और बीटेक के परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यह जॉब मिल जाएगी। और जॉब मिलने के बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और पर मंथ आपको 9000 स्टीपेंड दिया जाएगा। और इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर जनवरी 2020 में आपका इंटरव्यू किसी भी डेट पर हो सकता है। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आने जाने का जो ट्रैवलिंग चार्ज होगा आपको खुद पे करना होगा, कोई भी आपको TA नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपको केवल 9000 पर मंथ दिए जाएंगे। किसी भी तरह का लिविंग या फिर फूडिंग का चार्ज नहीं दिया जाएगा। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एरिया से हो, इस जॉब को फ्री में अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NATS पोर्टल पर इनरोल होना होगा। इनरोल यदि आपने नहीं किया तो सबसे पहले आप जाकर इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के बाद वहीं से आप इस जॉब को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और NATS पोर्टल पर इस अप्रेंटिसशिप को आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए यहाँ पर एक कोड जारी किया गया है। इस कोड का यूज करके आप NATS पोर्टल पर इस वैकेंसी को, इस अप्रेंटिसशिप को आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। NATS पर इनरोल होने के बाद इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक डिटेल फिलअप करनी होगी और इसके साथ साथ आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका यह फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 4/12/2020 यानी कि 4 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ लास्ट डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 2020 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एक प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना होगा। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा उस समय आपको यह फॉर्म उसके साथ सबमिट करना होगा। इसलिए फॉर्म फिलअप करने के बाद एक प्रिंट आउट आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। सो यदि हम इस नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है और इसके साथ साथ यहीं से डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दिया गया है।
सो यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सिविल प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।